दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विलेज ब्लॉगर पर। दोस्तों आज मैं आप सभी को अपने गांव के कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। शुरुआत करते हैं गांव के खेतों से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं धान के खेत, हरे भरे धान के खेत चारों तरफ हैं गांव के, और ये बादल चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये गांव को जाने वाली विद्युत सप्लाई देख सकते हैं, खुले तारों से अभी भी सप्लाई होती है गांव में। उसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं गांव में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भाई लोग किसी मजबूरी में या फिर शौक़वश, ज़्यादातर तो मजबूरी में ही गांव छोड़कर शहरों में रहने के लिए मजबूर हैं, रोजी रोटी के उद्देश्य से। तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने गांव को। तो इन वीडियोओं के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि उनको रूबरू कराऊं उनके गांव से, गांव की खूबसूरती से, जिससे कि वो अपने गांव को देख सकें, महसूस कर सकें। तो ये खेत सामने दिखाई दे रही होगी आपको एक ट्यूबवेल। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं खेत में काम कर रहे हैं कुछ लोग जो मेरे ही गांव के हैं। और ये बड़ा सा जो एक टीन शेड दिखाई दे रहा है, ये पिग फार्म है। हमारे गांव के ही एक लोग हैं जिन्होंने पिग फार्म खोला हुआ है। एक और ट्यूबवेल और उसके आगे एक और ट्यूबवेल। गांव में अभी भी मेरा गांव जो है इसी तरह के ट्यूबवेल हैं गांव में। ज़्यादातर गांव में तो समरसिबल लग गए हैं, बिजली के मोटरों से चलने लगे हैं ट्यूबवेल, लेकिन अभी भी काफ़ी गांव जो है विद्युत सप्लाई से काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ पर ये डीजल इंजन से चलने वाला ही ट्यूबवेल है, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये दूर दिखाई दे रहा है मेरा गांव, शायद आप लोग देख पाएँ। कुछ घर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है। खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो इस वजह से गांव पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ जो गांव में है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये गांव का ग्राउंड है, जहाँ पे आर्मी भर्ती देखने वाले लड़के दौड़ लगाते हैं। अभी फ़िलहाल कोई आया नहीं है यहाँ पर, कुछ लोग आए हैं वहाँ बैठे हुए हैं। अभी समय होगा तो दौड़ना शुरू करेंगे ये। और जब तक कोई नहीं होता यहाँ पे, जानवर गाय भैंस गांव वाले यहाँ चराते रहते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, कुछ बच्चे जो है बकरियाँ चरा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं चराने वाले। और कुछ भैंसें भी यहाँ चल रही हैं। खेत हैं, ये हाई टेंशन तार गया हुआ है मेरे गांव के बगल से। 4 लाख वोल्ट की विद्युत सप्लाई है जो है डायरेक्ट सोनभद्र से विद्युत सप्लाई की जाती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, ओबरा से। तो ये गांव का ग्राउंड है जहाँ पे भर्ती देखने वाले लड़के जो है रेस मारते हैं। अच्छा है, काफ़ी दूर बिल्कुल शांति रहती है यहाँ पे। गांव से लगभग 500 मीटर बाहर है, जंगल एरिया है, सुनसान, आगे कुछ भी नहीं है। गांव से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नदी बहती है, आप लोगों को वो दिखाऊंगा मैं। उससे पहले आप लोग देखिए ये जो खंभा है हाई टेंशन तार वाला, इस पर काफ़ी बच्चे चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे
गेम खेलते हैं। इस गेम को बोलते हैं डंक। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा डंक क्या होता है। इसमें जो है एक बच्चा जो है या एक खेलने वाला जो है वो ऊपर चढ़े हुए लोगों को छूता है और जिसको छू लेता है, फिर जो बच्चा छू लेता है वो डंडा फेंकता है दूर और वो ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो जिसको टच किया रहता है वो जाके डंडा लाता है और बाकी सबको छूने का प्रयास करता है। एक गांव के पुराने खेल हैं जो लोगों के फिजिकल को दुरुस्त रखते थे। ये सारे खेल अब धीरे धीरे गायब हो जा रहे हैं। पहले ये सब पेड़ों पर होता था, अब पेड़ उतने बचे नहीं है। पेड़ हैं भी तो पेड़ों पर चढ़ने से इतना रोका जाता है बच्चों को। रिस्की भी होता है, कई बार हाथ पैर टूट जाता है। हम लोग भी खेलते थे जब गाय चराने आते थे, बचपन में यहीं पे चराते थे हम लोग। ये गाय भैंस यहाँ पे चर रही हैं और सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त का इतना खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे। इन जैसे नज़ारों को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर जगहों पे जाते हैं सूर्यास्त देखने के लिए, लेकिन ये सब गांव में ही बहुत आसानी से उपलब्ध है। मैं थोड़ा पास जाके आपको दिखाता हूँ, नदी में सूर्यास्त का जो नज़ारा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, डूबते हुए सूरज को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये दूर तक जाती हुई हाई टेंशन तारें और ये खंभे, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है जो कि गांव में ही देखने को मिलता है। शहर वाले तो कई कई सालों तक ये सब देखने के लिए तरस जाते हैं। और ये आगे जाएंगे तो एक छोटी सी नदी बहती है, उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं आगे जाकर। और दूसरे साइड ये टूटा फूटा टीन शेड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरे गांव का शमशान घाट है जो कि क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और उसके पीछे जो है पीपल का पेड़ है, लोग यहाँ पे आके पूजा अर्चना भी करते हैं। इसके बाद मैं आपको वो नदी दिखाता हूँ। बहुत सकरा रास्ता है, खजूर के पेड़ हैं, देख सकते हैं आप लोग, खजूर लगते हैं इस पर, गर्मियों के मौसम में लगते हैं। रास्ता काफ़ी खतरनाक है। पहले हम लोग यहाँ पे आया करते थे जब बचपन में भैंस चराया करते थे, गाय भैंस लेके यहाँ पे आते थे। और ये जो नदी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हम लोग इसमें नहाते भी थे। ये देखिए सूर्यास्त का कितना बेहतरीन नज़ारा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये नदी हम लोग यहाँ पे आते थे और तैरना सीखा है यहीं पे। बचपन का वो दिन काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन अब तो जब से पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से बाहर गए और उसके बाद जॉब में रहने की वजह से फुर्सत ही नहीं मिल पाती ये सब करने के लिए। आज मेरा मन हुआ कि चल के देखता हूँ ये सारी चीज़ें, तो लगा अभी भी अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये सब। पहले तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हुआ करती थी हमारे लिए, लेकिन अब लगता है कि हाँ कुछ है जो कि मिस कर रहे थे हम लोग। तो चला आया मैं यहाँ पे, देख लीजिए। ये आपको ऐसे नज़ारे देखने के लिए आप समुद्र तटों पे जाते होंगे सनसेट देखने के लिए। सन तो सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी लालिमा जो है वो अभी दिखाई दे रही है। ये नदी के उस पार का क्षेत्र, उधर भी एक गांव है, ठीक। और ये पेड़ है। कुछ लोग यहाँ पे मछलियाँ मारने भी आते हैं।
कुछ लोग मछलियाँ मार के जा रहे हैं, दूर हैं, दिखाई नहीं देंगे आपको। तो ये है, और यहाँ की शांति का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो छोटे छोटे जीव हैं उनके बोलने की भी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल सन्नाटा, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। छोटे छोटे जीव जो बोल रहे हैं उसकी भी आवाज़ें आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। यहाँ पे सुकून देने वाले ये पल, बिल्कुल आप यहाँ आके अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी शांति वाली जगह है, बिल्कुल भी शोर शराबे से दूर है। खूबसूरती सिर्फ शिमला मनाली जैसी जगहों पे ही नहीं है जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे खर्च करके घूमने जाते हैं। आप फुर्सत निकाल के कभी अपने गांव आ जाएं, तब भी आप खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। ये तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आगे किसी वीडियो में मिलूँगा मैं आप सभी को और भी अच्छे खूबसूरत नज़ारों के साथ, किसी दूसरे गांव में या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।